चाहते हैं। जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा। ये जो तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। बदमाशी दिखाना है नीलम है और हर बंदा हमारी जो साधु बने हुए हैं कुछ लोग जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और उसी का एक उदाहरण है साध्वी देवा ठाकुर जो सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। कोई वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, हम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि धर्म का जिन्होंने ठेका ले रखा है उन्हीं में से एक ढोंगी ये देवा है। HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम भाई। फिलहाल उचाना तहसील में मौजूद हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सिक्किम डॉक्टर सिक्किम और साध्वी देवा ठाकुर की जो भी आपस में आरोप प्रत्यारोप थे, उसी मामला में फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है जो कि यहाँ पर एक धरना चल रहा है जो कि 76 दिन से चल रहा है। उसी धरना में भाई ये भी मेंबर हैं, इनसे बात करेंगे कि जो डॉक्टर सिक्किम है वह कितनी सही है कितनी गलत है, और साध्वी देवा ठाकुर ने जो भी मतलब उनके खिलाफ कहा है या फिर सिक्किम उनके खिलाफ कहा, वह बात कितनी सही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नीलम आजाद। नीलम आजाद। कौन सा काम है आपका? घसो खुर्द जी, घसो खुर्द घासो खुर्द से हैं भाई। डॉक्टर सिक्किम है, कितनी अच्छी तरह से जान होंगे? बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अभी ये जो धरना चला हुआ है 76वां दिन है आज, हम मतलब साथ ही काम करते हैं किसान मजदूर में। तो साध्वी देवा ठाकुर ने उनको ऊपर मतलब जो कितने आरोप लगाए कि वो कह रहे हैं कि मतलब या इसका कोई खाज है, बीमारी है, क्या ये सब? ये जो साध्वी का ढोंग कर रही है वो मतलब समाज को भी समझ में आ गया है कि ये पूरे साधु समाज को बदनाम करने वाली है साध्वी, क्योंकि ये साधु कम सवादु ज़्यादा है। तो हमारी सिक्किम जो पहले भी जैसे किसान आंदोलन में आपने देखा कितना काम किया, 13 महीने तक वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे रही हैं, और यहाँ भी मतलब लगातार मतलब किसानों के साथ मजदूरों के साथ काम कर रही हैं। तो ये अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है साध्वी। और मैंने सिक्किम का भी मतलब पुराना बयान सुना, धमतान में मैं साथ ही गई हुई थी, तो वहाँ पे सिक्किम ने ऐसा कुछ मतलब साध्वी के खिलाफ नहीं बोला है कि उनको इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़े। तो ये साध्वी जो है वो सिक्किम पे अपने आप मतलब आरोप लगा रही है फेमस होने के लिए, और नाम ले रही है वो सिक्किम का। सिक्किम ऑलरेडी मतलब किसान नेत्री है, पूरे हरियाणा पूरा भारत उसको जानता है। तो ये साध्वी के ही गलत बयान से मतलब आजकल जो बवाल छिड़ा हुआ है ना, ये जो धर्म का ढोंग करने वाले हैं कुछ लोग, अपने आप को पूरे धर्म का जिन्होंने ठेका ले रखा है, उन्हीं में से एक ढोंगी ये देवा है। आप साध्वी देवा ठाकुर को कैसे कह सकते हैं कि वो ढोंगी है, वो समाज को बर्बाद कर रही हैं, वो साधु कम सवादु ज़्यादा, कैसे कह सकते हो आप ये बात? देखो, हमने जो आसपास में हमने आज तक हमारे जीवन में जो साधुओं का जीवन देखा है और जो हमने पढ़ा है अपने कल्चर में, मैं खुद संस्कृत की एमफिल हूँ, तो एक ऋषि मुनियों का जीवन, जो साधु होते हैं उनका जीवन एक त्याग की मूर्ति होता है, समाज के भले के लिए होता है, लेकिन वो अपने साथ बंदूक रखती है, बॉडीगार्ड रखती है। तो ये साधु का काम नहीं है। और जो राजनीतिक बयान वो दे रही हैं, कभी मोदी को लेके आ रही हैं बीच में, कभी योगी को लेके आ रही हैं, कभी दुष्यंत चौटाला को, मतलब पूरे जो राजनीतिक बयान को घुमाया जा रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं सिक्किम के साथ पूरा किसान मजदूर पूरा समाज है, और उसके साथ क्योंकि समाज को पता है कौन कैसा है क्या कर रहा है। अब जैसे अपने साथ खड़ा करने के लिए कभी कह रही है सिक्किम ने ठाकुर समाज को टारगेट किया है, कभी कह रही है राजपूत समाज को टारगेट किया है, लेकिन मैंने सिक्किम की सारी वीडियो सुनी है, सिक्किम ने किसी समाज को ठेस नहीं पहुंचाया है, ना साधु समाज के खिलाफ बोला है, ना ठाकुर समाज के, ना राजपूत समाज के। ये सिर्फ और सिर्फ जो साध्वी देवा थी उनके मतलब उन्होंने जो सिंघम के लिए जो बयान दिया था वो उसके पक्ष में बयान दिया था कि जैसे सिंघम में बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, उनके खिलाफ जो ये प्रशासन का या सरकार की जिम्मेवारी है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं वो हमारी सरकार या प्रशासन तय करेगा या हमारा कोर्ट तय करेगा कि हमें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये साध्वी देवा ठाकुर है जो ये इसने क्या ठेका ले रखा है, ये साध्वी है, साध्वी की तरह रहे, जो सामाजिक कार्य है करने होते हैं एक साधु को वैसे करते रहे। ये मतलब पूरे जो क्राइम करने वाले लोग हैं या ना करने वाले लोग हैं उनको न्याय देना हमारा कोर्ट व्यवस्था है, हमारे कोर्ट देंगे। अगर समाज के अंदर कुछ गलत होने लग रहा है
कुछ भी उसने गलत दिखने लग रहा है तो क्या साधुओं को मतलब इसका अधिकार नहीं उसके लिए आवाज उठाने का? हाँ, बहुत है ऐसे सनातनी साधु हैं, मैं नाम नहीं जानती उन साधु का, बहुत बार वो वीडियो मतलब उनकी देखी है। वो पूरा खुल के बताते हैं कि कैसे जो ढोंगी हैं, जो साधु बने हुए हैं कुछ लोग, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और उसी का एक उदाहरण है साध्वी देवा ठाकुर, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। आपने बोला कि साध्वी जो है ना अपने साथ में हथियार रखती है। अगर मान लो किसी को अपनी रक्षा के लिए अगर हथियार रखना पड़ रहा है तो उसमें क्या गलत है, क्या बुरा है? रक्षा के लिए हथियार रखो, लेकिन ऐसे फायरिंग करना स्टेज पे, पीछे भी एक वीडियो मैंने उनकी देखी थी, उन्होंने स्टेज पे फायरिंग की है। अगर उनको किसी से प्रॉब्लम है, कोई उनको परेशान कर रहा है, तो हमारे पास कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है, उनका सहारा आप ले सकती हैं। लेकिन खुले में पब्लिक में आप फायरिंग करते हैं तो वो जनता का नुकसान है, और ये दंगा भड़काने वाली बात है, बदमाशों वाली प्रवृत्ति की बात है। इसमें साधु का कोई आचरण हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन वो तो कह रही है कि साधुओं का काम मतलब जो है मैं सारे साधु वाले करती हूँ, कुंडल जो मैंने पहन रखे हैं वो साधुओं वाले हैं। फिर आप उसको बोल रहे हो कि साधु कम साधु ज़्यादा। देखो, हमारे जो साधु समाज के हैं वो इतने शांत प्रवृत्ति के हैं, मतलब समाज के साथ उनका सामंजस्य है। वो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं। और वही बात है, दंगा फसाद करने से कोई इंसान नहीं सुधरता है। अगर हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ बुरे लोग हैं, उनको जागरूक करने से और समझाने से समझ में आएगा, फायरिंग करने से समझ में नहीं आएगा। ये तो बदमाशी दिखाना है सरेआम, और ऐसे साधु नहीं हो सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप और सिक्किम जो है ना आरएसएस से इतना चिढ़ रहे हो कि मतलब इसी वजह से वो साध्वी देवा ठाकुर जो आरएसएस को सपोर्ट करती हैं और आप उनके खिलाफ हो आरएसएस से? कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से बयानबाजी टिप्पणियां हो रही हम आरएसएस से खिलाफ क्यों हैं? और हम अकेले नहीं हैं, पूरे भारत की जो जनता है वो उनके खिलाफ है। क्यों? वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे भड़काते हैं। जो पिस कौन रहा है? हम आम जनता पिस रहे हैं, हमारे भाई बंधु पिस रहे हैं। तो जो आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं उनको ये समझना चाहिए, ये इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो ये दंगा ना करवाएं, शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, किसान मजदूर की आज के टाइम में स्थिति क्या है उस पे बात करें। तो ये जो दंगे भड़काने वाली प्रवृत्ति है, अगर आरएसएस के लोग ये करते हैं तो हम उसके खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा भी सुनने में आया है कि डॉक्टर सिक्किम को जो है ना टोल से भगाया गया था। देखो, टोल से भगाया नहीं गया था। कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं, अगर हम उनको कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं जिससे हमारे समाज को नुकसान होता है, तो हम अपने समाज को आगे रखेंगे, अपने व्यक्तिगत हित को नहीं रखेंगे। तो वहाँ पे टोल पे इनको लगा कि हमारे समाज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था। अगर उन 3-4 लोगों से भिड़ते, वो जो भ्रष्टाचारी लोग थे, तो हमारा जो आंदोलन चल रहा था कहीं ना कहीं उसमें फूट पड़ जाती और वो टूटने की कगार पे आता। और आज जो हमने 13 महीने वहाँ बॉर्डर पे मतलब धरना प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक जो आंदोलन जीता है, केंद्र सरकार को झुकाया है, उसमें हम समर्थ नहीं होते। तो वहाँ पे अपने समाज के हित के लिए ही इसने खुद वहाँ से टोल को छोड़ा है, ना कि किसी ने भगाया है। डॉक्टर सिक्किम जो है अपने नाम के अगर डॉक्टर लगाती हैं, मतलब सच में डॉक्टर हैं या फिर नहीं? देखो, मैं डॉक्टर, जैसे ये गांव में आपने देखा होगा छोटे मोटे ये डॉक्टर का कोर्स कर लेते हैं, वो भी डॉक्टर होते हैं। और जो मतलब इन्होंने जीएनएम किया है या एएनएम किया है, जो भी, मुझे इनकी डिग्री की इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है समाज हित में कार्य करती हैं, किसी के लिए साथ गलत नहीं कर सकती, अपने फायदे के नहीं सोचती है ये। चलो जी, धन्यवाद। तो भी आपने सारी बातें सुन ली होंगी और समझ भी ली होंगी कितनी सच्चाई कितनी झूठ है, क्या कुछ मामला है। अपनी कमेंट बॉक्स में राय